जगत गुरु रामानुजाचार्य जी ने ही 4 तुष्टियों से भी बचने को कहा। ये तुष्टियां भी शरणागति में बाधा पहुंचाती हैं। नंबर 1 भगवत तुष्टि, नंबर 2 काल तुष्टि, नंबर 3 भाग्य तुष्टि, नंबर 4 शरण वरण तुष्टि। तो नंबर 1 भगवत तुष्टि। हम लोग जो ये कहते हैं ना अजी जब भगवान की इच्छा होगी तो हम भगवान की शरण में चले जाएंगे। अभी भगवान की इच्छा ही नहीं है कि हम उनकी शरण में जाएं। नंबर 2 भाग्य तुष्टि। जब हमारे भाग्य में होगा तभी तो हम भजन कर सकेंगे। अभी हमारे भाग्य में ही नहीं है कि हम भजन करें। नंबर 3 काल तुष्टि। अजी जब अच्छा समय आएगा तो अपने आप हमें कोई संत मिल जाएगा, अपने आप हम उनकी शरण में चले जाएंगे। अभी हमारा समय अच्छा नहीं है कि हम भगवान का भजन कर सकें। तो ये 3 तुष्टियां तो आप लोग सुनते ही रहते होंगे। एक चौथी तुष्टि है शरण वरण तुष्टि, सबसे खतरनाक। जैसा मैंने बताया ना कि बस मुंह से बोल दिया श्री कृष्ण शरणम मम, हे श्री कृष्ण हम आपकी शरण में हैं, करना कुछ नहीं। गंवारी भाषा में यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई संत आए और संत ने आपसे पूछा भाई ये मकान किसका है, ये सब प्रॉपर्टी किसकी है, बच्चे किसके हैं? तो आप लोग क्या कहते हैं? महाराज सब कुछ आपका ही है, सब हमारा है। तो फिर ऐसा करो कि जितनी भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है और बैंक बैलेंस है सब हमारे आश्रम में भिजवा दो। नहीं महाराज, वो ऐसा आपका नहीं है, वो तो केवल भाषा बोली जाती है कि सब कुछ आपका है, लेकिन एक हिदायत है, एक साइन बोर्ड लगा है, किसी भी सामान को छूना मना है सब कुछ आपका लेकिन आप छू नहीं सकते। और बहुत सी चीजें तो देखना भी मना है। आपकी लड़की युवती है, जवान है, कोई बाबा जी आपके घर में आए, उन्होंने आपकी लड़की को बहुत ध्यान से देखा तो इसलिए कि उसके अच्छे संस्कार हैं, ईश्वर भक्ति वो अच्छी प्रकार से कर सकती है। लेकिन आपने कहा बाबा जी आप लगातार मेरी लड़की की ओर क्यों देख रहे हैं? अरे तो मैं देख ही तो रहा हूं, छू तो नहीं रहा हूं। नहीं, आप बदमाश हैं, लफंगे हैं, लोफर हैं, चले जाइए यहां से। ऐसी शरणागति से भी काम नहीं बनेगा कि मुंह से तो बोल दिया सब कुछ आपका है और जब प्रैक्टिकल करने का समय आया तो पीछे हट गए। आज तक हम भगवान की शरण में ठीक नहीं जा पाए, हरि और गुरु की शरणागति ठीक नहीं कर सके। उसका एक कारण और है जो कि प्रमुख कारण है, जो शरणागति में बाधा पहुंचा रहा है। क्या? अहंकार। और ये अहंकार भगवान का दुश्मन है। ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। नारद जी नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं भगवान का एक ही दुश्मन है अहंकार और एक ही दोस्त है दीनता, नम्रता, सहनशीलता। जो भी संत बने हैं वो सब कैसे थे? उनमें अहंकार नहीं था, उनमें नम्रता होती है, सहनशीलता होती है। एक बहुत बड़े संत हुए, संत वेंकटनाथ। सांसारिक दृष्टिकोण से वो बड़े आदमी थे, बहुत पैसे वाले थे। तो उनको संसार से वैराग्य हुआ और वो सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहां रहने लगे।
तो उनके जो घर वाले थे, परिवार वाले और दोस्त, उनको बड़ा बुरा लगा। अगर कोई घर का सदस्य स्पीड से ईश्वर की ओर चलता है तो घर वालों को बुरा लगता है ना। तो दोस्तों ने मीटिंग की कि ये सदा भगवान के प्रेम की मस्ती में रहते हैं, नशे में रहते हैं, प्रेम के नशे में। तो आज हम ऐसा करेंगे कि इनका जो छोटा सा आश्रम है उसके गेट पर जूतों की माला बनाकर लटका देंगे। तो जब ये प्रेम के नशे में निकलेंगे और वो जूतों की माला इनके सिर पर लगेगी तो हम हंसेंगे। तो उन विरोधियों ने जूते की माला बनाकर आश्रम के गेट पर लटका दी। अब संत वेंकटनाथ जी भगवान के प्रेम की मस्ती में अपना घूम रहे थे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, और वो जूतों की माला उनके सिर पर लगी। तो संत वेंकटनाथ जी हल्का सा मुस्कराए, फिर उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए, आंसू टप टप बहने लगे और उन्होंने कहा कि कर्मावलंबकाः केचित् और केचित् ज्ञानावलंबकाः। ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ लोग कर्म मार्ग का सहारा लेते हैं और कुछ लोग ज्ञान मार्ग का सहारा लेते हैं, लेकिन वयम तु हरिदासानाम पादरक्षावलंबकाः। लेकिन हमें तो हरि के जो ये दास हैं, भगवान के जो ये भक्त हैं, इनका जो पाद रक्षक है, जूता, इसी का सहारा मिल गया है। हम तो इन जूतों के सहारे ही भवसागर से पार हो जाएंगे। ऐसा कहकर वो प्रेम में और विभोर हो गए। और विरोधियों ने देखा ये क्या हुआ, ये तो उल्टा हो गया। हम तो सोच रहे थे कि ये जूते जब इनके सिर पर लगेंगे तो ये गुस्सा करेंगे, तो हम इनको गाली देंगे, तो फिर ये और गुस्सा करेंगे तो हम इनके साथ मारपीट करेंगे, लेकिन ये तो और प्रेम में विभोर हो गए हैं। ये है दीनता, नम्रता, सहनशीलता। एक बहुत बड़े संत हुए, संत उस्मान, बहुत बड़े मुस्लिम फकीर। एक बार वो अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। एक स्त्री ने ध्यान नहीं दिया, ऊपर से खिड़की से उसने राख का टोकरा सड़क पर फेंका और वो राख का टोकरा सीधे संत उस्मान के सिर पर गिरा। तो संत उस्मान ने ऊपर की ओर देखकर कहा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तू कितना करीम है, कितना रहीम है, कितना दयालु है। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, फकीर साहब, ये खुदा की कौन सी कृपा है, कौन सी दया है। एक तो आपके सिर पर राख का टोकरा गिरा, आप कहते हैं कि खुदा तू कितना दयालु है। संत उस्मान ने कहा, बेटा, मैंने अनंत जन्मों में संसार से ही प्यार किया, इस जन्म में भी मैं ठीक ठीक खुदा से प्यार नहीं कर रहा हूं, तो कायदे से तो मेरे ऊपर धधकते हुए अंगारों का टोकरा गिरना चाहिए था। ये खुदा की कितनी कृपा है, दया है कि ठंडी राख का टोकरा ही मेरे सिर पर गिरा है। यानी विपरीत परिस्थिति में भी जिसके अंदर सहनशीलता बनी रहे, नम्रता बनी रहे, समझ लो वो वास्तव में ईश्वर पथ पर चलना चाहता है। और अगर हम अहंकार करते हैं, क्रोध करते हैं, तो फिर हम किसी भी मार्ग के अधिकारी नहीं, फिर तो भक्ति पथ पर भी हम ठीक ठीक नहीं चल सकेंगे। कर्म और ज्ञान मार्ग से तो क्या चलेंगे। Oh